इस ट्यूटोरियल में दी गई रोगी जानकारी केवल सामान्य सूचना के लिए है। हमने सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देशों के अनुसार गुमनाम रोगी डेटा का इस्तेमाल किया है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सपीडियम मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर में क्लेम स्टेटस इंक्वायरी और क्लेम स्क्रबिंग समझाएंगे। एक्सपीडिया मेडिकल बिलिंग में लॉगिन करें। पहले क्लेम स्टेटस इंक्वायरी फीचर देखते हैं। क्लेम स्टेटस इंक्वायरी या CSI फीचर जमा किए गए दावों की स्थिति तुरंत जांचने देता है। डिफ़ॉल्ट रूप से यह सुविधा बंद रहती है। एडमिन से कहें कि वो आपके अकाउंट के लिए इसे चालू कर दे। जवाब, जो मूल दावों से मेल खाते हैं, तुरंत रियल टाइम में कई स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। सर्च मेनू पर जाएं, ड्रॉप डाउन से क्लेम्स चुनें। स्टेटस इंक्वायरी के लिए योग्य दावे खोजने के लिए उन्हें इनेबल करें। ध्यान दें, यह भुगतानकर्ता के क्लेम स्टेटस इंक्वायरी सपोर्ट पर निर्भर करता है। सक्षम होने पर दावा स्थिति अवैतनिक और दावा बंद करने की स्थिति खुली हो जाती है। पहले पूछे गए दावों की स्थिति जांचने के लिए दावा स्थिति पूछताछ की गई, ड्रॉप डाउन से पहले से की गई या नहीं की गई चुनें। चुनने के बाद खोजें पर क्लिक करें। खोज परिणाम आपकी स्क्रीन पर दावों की सूची दिखाएंगे। चेक बॉक्स से एक या अधिक दावे चुनें, फिर रियल टाइम स्थिति पूछताछ के लिए स्थिति जांचें पर टैप करें। पूछताछ के बाद रियल टाइम स्थिति देखें या पहले से की गई चुनकर दावा स्थिति पूछताछ ड्रॉप डाउन से जांचें। जिन दावों के लिए पूछताछ की गई है, उनकी सूची दिखाई देगी। खोज परिणामों में पांचवां आइकन दावा स्थिति पूछताछ इतिहास के लिए है। इस पर क्लिक करें। दावा विवरण, पूछताछ आईडी, बैच आईडी, रोगी, भुगतानकर्ता जानकारी, निर्माण तिथि और 2 आइकन दिखेंगे। प्रतिक्रिया विवरण देखने के लिए दूसरे आइकन पर क्लिक करें। इसमें पूछताछ, भुगतानकर्ता, प्राप्तकर्ता, प्रदाता और दावा स्थिति की जानकारी शामिल है। दावा स्थिति की जांच का दूसरा तरीका है दावा खोज में दावा स्थिति पूछताछ पर जाना। एक दावा स्थिति रियल टाइम पूछताछ स्क्रीन दिखाई देगी। दावा, प्रतिक्रिया, श्रेणी कोड या स्थिति कोड जैसी खोज सुविधाओं का उपयोग करें। प्रतिक्रिया श्रेणी या स्थिति कोड चुनने पर 2 चाइपा मानक कोड दिखेंगे। भुगतान किए गए दावे नीचे हैं। प्रतिक्रिया देखने के लिए दाएं दूसरे आइकन पर क्लिक करें। अब हम दावा स्क्रबिंग सुविधा के बारे में जानेंगे। स्क्रबिंग त्रुटियों, अस्वीकृति या इनकार वाले दावों पर लागू होती है। खोज ड्रॉप डाउन से दावे चुनें। प्रासंगिक मानदंड और दावे की स्थिति दर्ज करें, फिर खोज पर क्लिक करें। दावा खोज परिणाम स्क्रीन दावे की स्थिति, प्रकार, इतिहास, आईडी, सेवा तिथि आदि दिखाती है। दावों की विभिन्न स्थितियां हैं, जैसे मान्य, पास, त्रुटि, पूर्ण, भेजा, स्वीकृत, अस्वीकृत और पोस्ट किया। अटैचमेंट देखने के लिए दावा अटैचमेंट आइकन पर क्लिक करें। नोट्स के लिए नोट आइकन पर क्लिक करें। दावा संपादित करने के लिए संपादन आइकन पर क्लिक करें और अपनी पसंद का दावा फिर से जमा करें। जब आप कोई गलत या अस्वीकृत दावा खोलते हैं, तो गलतियों की सूची सबसे ऊपर दिखेगी। गलतियों पर क्लिक करें और संबंधित बॉक्स लाल रंग में हाईलाइट होंगे। फिक्स्ड क्लेम स्क्रीन पर जरूरी बदलाव करें और दावे को फिर से जांचने के लिए जमा करें। स्थिति पास में बदल जाती है। अगर नहीं, तो यह गलती ही रहेगी। आप दावा गलती मुक्त होने तक सुधार प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। एक्सपीडियम गलत, अस्वीकृत और नामंजूर दावों का हिसाब रखने में मदद करता है। जांच के बाद मेनू में दावा खोज या खोज गलतियां से गलत दावे ढूंढ सकते हैं।
गलत दावे वे हैं जो एक्सपीडियम सॉफ्टवेयर की जांच प्रक्रिया में गलत पाए जाते हैं। दावा सिस्टम में दर्ज होते ही वह अपने आप जांच कतार में चला जाता है। अगर जांच में दावा जरूरी मानदंड पूरे नहीं करता तो उसे गलत चिह्नित किया जाता है। जांच के दौरान एक दावे में कई गलतियां हो सकती हैं। गलती वाले दावे खोजने के लिए आप अलग अलग या मिले जुले फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी फिल्टर चुनने के बाद खोजें पर क्लिक करें। गलती खोज नतीजे स्क्रीन पर कोड, विवरण और HCFA या UB ब्लॉक नंबर दिखते हैं। किसी गलती से जुड़े दावे के विवरण के लिए दावे सूची पर क्लिक करें। संशोधन करें और फिर से जमा करें। ध्यान दें, एक दावे में कई गलतियां हो सकती हैं, इसलिए रिकॉर्ड और दावे मेल नहीं खा सकते। दावे में बदलाव करने के लिए दावा संपादित करें पर क्लिक करें। गलती वाले फील्ड पर जाएं, सुधार करें और दावा फिर से जमा करें। खोज अस्वीकृति मेनू से अस्वीकृत दावे खोज और फिर से जमा कर सकते हैं। आमतौर पर एक या ज्यादा गलतियों के कारण क्लियरिंग हाउस में शुरुआती चरण में दावे खारिज हो जाते हैं। अस्वीकृत दावे खोजने के लिए आप कोई भी एक या कई फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। अस्वीकृति खोज नतीजे स्क्रीन पर कोड और विवरण आवृत्ति के हिसाब से दिखाए जाते हैं। ध्यान दें, गैर मानक स्रोत के कारण कोड अजीब नंबरों की तरह दिख सकते हैं। काला आइकन गैर मानक रिपोर्ट से इनकार दिखाता है। हरा आइकन दावा स्थिति से इनकार बताता है। अस्वीकृति कोड वाले दावे देखने के लिए दावों की सूची पर क्लिक करें। ऊपर कोड विवरण होगा। संपादन बटन से हर दावे में बदलाव करके फिर से जमा करें। अस्वीकृत या शून्य भुगतान दावे खोज इनकार मेनू से खोजे जा सकते हैं। अस्वीकृत दावे वे हैं जो भुगतानकर्ता द्वारा विभिन्न कारणों से खारिज किए जाते हैं। इनकार के दावों की खोज के लिए किसी भी फिल्टर या उनके संयोजन का उपयोग करें। कारण कोड दृश्य कारण और समूह कोड के आधार पर अस्वीकृत दावे दिखाता है। चयनित कारण के अस्वीकृत दावे देखने के लिए दावों की सूची पर क्लिक करें। संपादन बटन से दावा बदलें और सही होने पर फिर से जमा करें। एक अन्य दृश्य टिप्पणी कोड द्वारा अस्वीकृत दावों को वर्गीकृत करता है। चयनित टिप्पणी कोड वाले अस्वीकृत दावे देखने के लिए दावों की सूची पर क्लिक करें, ऊपर कोड और विवरण देखें। दावे में बदलाव करने के लिए संपादित करें बटन का इस्तेमाल करें और पुष्टि के बाद फिर से जमा करें। दावा आईडी पर क्लिक करके आप दावा देख सकते हैं। इसके अलावा आप अस्वीकृत दावों को बंद या फिर से खोल सकते हैं। एक्सपीडियम सहायता में लॉग इन करें। दावा स्थिति जांच और स्क्रबिंग के बारे में जानने के लिए यूजर मैनुअल का अध्याय 7 देखें। इस सत्र के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।